Hello everyone, this is Vindhyavashini and welcome to True IQ classes. I hope you all will be fine. This lecture is going to become fourth lecture of chapter Light. So before starting this lecture, I have a small quote for you. Are you ready? Yes. Sometimes later becomes never. Do it now. इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ चीजें हम क्या करते हैं बाद के लिए छोड़ देते हैं, नहीं अभी नहीं बाद में कर ले, तो क्या वो बाद में कर पाते हो? नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो ना, जो भी आप शुरू करना, अच्छा कुछ सोचने चल रहे हो कि मैं अब ये करूंगा, मैं अब से ये करूंगा, मेरी ये हैबिट होगी, मेरा ये टाइम टेबल होगा पढ़ने का, जो भी अच्छी चीज आप सोच रहे हो उसको क्या करना है, आपको तुरंत से स्टार्ट करना है कि आज से ही करूंगा, कल से नहीं, कल से क्योंकि कल तो कभी आएगा नहीं। तो क्या करना है, हमें आज से वो चीजें स्टार्ट करनी है। चाहे टाइम टेबल अपना बना रहे हो, कोई स्टडी का प्लान बना रहे हो कि इस पेपर के लिए ऐसे प्रिपरेशन करनी है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, जो भी वट एवर यू थिंक, तो उसको क्या करना है, उसको बाद के लिए नहीं छोड़ना है। जो भी करना है उसको तुरंत करना है। क्यों? क्योंकि कल तो कभी आएगा नहीं और फिर चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, पेंडिंग में रह जाएंगी। फिर आपको वही होगा, फिर आलस आएगा कि अभी नहीं, आज सोचा था फिर नहीं कर पाया, फिर क्या आएगा, नेगेटिविटी आएगी। तो इससे अच्छा क्या है, जो भी चीजें करनी है उसको आप अभी से स्टार्ट करो, फिर मन में क्या है, पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी और चीजें भी आपकी इजिली स्मूथली होती जाएंगी। Yes, today's topic is image. We will discuss image formation, types of image and mirrors types. ठीक है, तो आज का ये टॉपिक हमारा रहने वाला है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, इमेज। व्हाट इज इमेज? इमेज is formed at a point when two light rays appear to meet or actually meet. ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब यहाँ पे देखो, मैंने दो रे की बात की, टू लाइट रेज। देखो यहाँ पे बीम अगर आ रही है, बीम में कई सारी लाइट रेज होंगी, लेकिन हम अपने स्टडी को थोड़ा इजी बनाने के लिए केवल उसमें क्या करेंगे, दो लाइट रे को चूज करेंगे। जहां पर दो लाइट रे मीट कर रही होंगी रियल में, या फिर वो केवल अपीयर हो रही होंगी, एक्चुअल में नहीं मिल रही होंगी, केवल अपीयर हो रही होंगी, तो वो भी वहां पे क्या मानेंगे, वो इमेज फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस produced when light rays coming from an object are reflected from, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी रिफ्लेक्ट होकर के। ठीक है, वो कैसा हो सकता है, आपका मिरर हो सकता है, और रिफ्लेक्टेड यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड थ्रू अ लेंस, क्योंकि लेंस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और मिरर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या है कि लाइट क्या, इमेज क्या है, हमारा एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ठीक, कहीं से लाइट रे आ रही होंगी, क्या होगी, रिफ्लेक्ट होती हैं, फ्रॉम अ मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही हो या फिर लेंस से रिफ्लेक्ट हो रही हो, तो हमें वहां पर क्या होती, इमेज फॉर्म होती दिखाई देगी। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, व्हेन वी लुक इनटू अ मिरर वी सी द इमेज ऑफ आवर फेस इन इट। अगर हम मिरर में अपना फेस देखते हैं, तो जो ये मिरर में दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया, इमेज हो गया, और तुम्हारा जो फेस है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो कैसे बन रहा है, जो भी लाइट रे है मेरे फेस पे पड़ रही है, फिर इस पे रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर ये रिफ्लेक्ट, फिर वापस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर। रिफ्लेक्शन होने के बाद तुम्हारे आईज तक आए और तुमको वो चीजें दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है, तुम अपना फेस दे रहे हो, तुम्हें तो तुम्हें इमेज में क्या दिखाई दे रहा है, मिरर में क्या दिखाई दे रहा है, फेस अपना दिखाई दे रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे बनता है, an image is formed when the light rays coming from an object meet or appear to meet at a point। ना, जो क्या होती है, किसी लाइट रे कहाँ से आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट से आके, ठीक है, और कहाँ पे, किसी पॉइंट पे मीट कर रही हूँ, या केवल अपीयर हो रही हूँ, तो फिर वो क्या हो जाएगा, कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर और रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। ठीक है, लेंस और मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद किसी पर्टिकुलर पॉइंट में मीट कर रही हूँ। ठीक है, और कहाँ से आ रही हूँ, वो लाइट इज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही हूँ, और रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही हूँ या केवल अपीयर हो रही हूँ, तो वहां पर क्या बनता है, इमेज बनता है। ठीक है, अभी हम इमेज फॉर्मेशन समझेंगे अच्छे से कि कैसे बनता है।
प्लेन से कैसे बनता है, प्लेन मिरर से और स्फेरिकल मिरर से कैसे बनता है, चीजें और क्लियर होंगी। ओके, अब यहाँ पे केवल आपको डेफिनेशन था, डेफिनेशन जो कि आपको लर्न करनी है। अब यहाँ पर इमेज आर ऑफ टू टाइप्स। इमेज जो होती है वो दो तरह की कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज रियल इमेज एंड सेकंड वन इज वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब रियल इमेज में क्या होगा? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। इट फॉर्म्स व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, एक्चुअल में मीट कर रही होंगी तो वहाँ क्या होगा? वहां पर रियल इमेज बनेगा। और यहाँ पर एक चीज और है, इसको हम क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पर ले सकते हैं, स्क्रीन पर ले सकते हैं। तो वो इमेज, जो भी इमेज होगी, अगर हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसको, तो वो कैसी होगी? रियल होगी। ठीक है, और इसके बाद और क्या लिखा गया है यहाँ पे? रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। जो भी रियल इमेज होगी हमेशा वो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। अगर इन्वर्टेड इमेज बन रही है मीन्स वो रियल है, या जो रियल इमेज है वो कैसी है? इन्वर्टेड। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन हमेशा आपको देखना, अगर रियल बोल दिया तो मतलब इन्वर्टेड इमेज है, या इन्वर्टेड इमेज बोल दिया इसका मतलब वो रियल है। ठीक है, अब एग्जांपल में क्या है? द इमेज ऑन अ सिनेमा स्क्रीन इज अ रियल। सिनेमा स्क्रीन का एक केस ले सकते हो कि अगर प्रोजेक्टर से फिल्म डाली जाती है किसी स्क्रीन पर, तो वहां पर आप क्या देखते हो कि जो इमेजेस बन रही हैं वो उस स्क्रीन पर, या सिनेमा हॉल में आप बैठ के देखते हो, सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेजेस बन रही हैं वो कैसी होती हैं? वो रियल होती है। ठीक है, किसी हॉल में आप बड़े से हॉल में बैठे हो, वहां पर स्क्रीन लगी हो और प्रोजेक्टर से वहां पर इमेजेस डाली जाती है, तो पिक्चर्स वीडियोस जो भी प्ले हो रही है, तो वो आप कहीं भी इधर उधर बैठे हो रूम में तो आपको वो दिखाई दे रही है। इसका मतलब वो जो स्क्रीन है, जो स्क्रीन पे इमेज बन रही है, वीडियोस चल रही है, वो कैसी है? हमारी रियल, क्योंकि हम स्क्रीन पर उसको ऑब्टेन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब स्क्रीन पर रियल इमेज बन रही है। इमेज को देखो, अगर आप इमेज, यहाँ मान लो ये स्क्रीन है, ठीक है, अब यहाँ पर कोई प्रोजेक्टर से कोई फिल्म डाली गई, या फिर कह सकते हो कोई पिक्चर दिख रहा है, दिखाई जा रही है, तो आप कहीं भी बैठे, इधर बैठे या उधर बैठे हो, कहीं भी आप देख पा रहे हो। इसका मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है? यहाँ से इमेज जो बन रही है, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो तुम्हारी आईज तक जा रही है, वो स्कैटर हो रही है चारों तरफ। ठीक है, तो कहीं भी इधर उधर कहीं भी बैठे हो तो आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है हमारा? वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वो किससे होता है? स्मूथ सरफेस से तो होता नहीं है। तो इसका मतलब जो सिनेमा स्क्रीन होता है वो कैसा होता है? हमारा रफ होता है। सरफेस उसका कैसा होता है? रफ होता है। और रफ सरफेस से क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। Am I clear? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इज which कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेज क्या होती है? स्क्रीन पे नहीं उसको ले सकते हैं। इट फॉर्म व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। एक्चुअली मीट नहीं होती, केवल हमें ऐसा लगता है क्या मीट, क्या कि वो मीट हो रही है, वहां पे इमेज बन रहा होगा, पर एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। वर्चुअल इमेज इमेज इज जस्ट एन इल्यूजन। केवल हमारा क्या है? वो एक इल्यूजन है बस, और कुछ नहीं, क्योंकि वो रियल होती ही नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या? द इमेज ऑफ और फेस इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। ठीक है, जो प्लेन मिरर में हम अपने आप को देखते हैं, सस्ते संवरते हैं, तो फिर हम किस में देखते हैं? प्लेन मिरर में खुद को देखते हैं। तो जो यहाँ प्लेन मिरर में दिखाई दे रहा है ना, वो हमारा क्या? एक जस्ट इल्यूजन है बस। और उसी को हम क्या बोल रहे हैं? इमेज बोल रहे हैं। और कैसा इमेज बोल रहे हैं हम यहाँ पर? वर्चुअल इमेज, क्योंकि रियल तो बन नहीं रहा है कुछ भी। इसके स्क्रीन के पीछे जाके, मिरर के पीछे जाके देखो, कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो अगर जहां पर आपको मे भी लग रहा है इमेज, अभी हम बात करेंगे प्लेन मिरर से, मे भी यहाँ पे इमेज इसके जस्ट पीछे बन रही हो, बिहाइंड द मिरर, तो वहां पर मिरर को आप प्लेस कर दो, तो क्या तुम्हें वहां पे इमेज कुछ दिखाई देगी? नहीं, क्योंकि रियल तो है ही नहीं, तो दिखाई कहाँ से देगी? ठीक है, तो ठीक है, समझ आया होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम समझने वाले हैं वर्चुअल इमेज को अच्छे से, किसमें? जब हम प्लेन मिरर की बात करेंगे, क्योंकि प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म कर होती है? वर्चुअल होती है, तो एग्जैक्टली वहां पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ओके, और क्या है इसमें पॉइंट? अ वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। हाँ, जहां पर भी वर्चुअल इमेज की बात आएगी वहां पे एक वर्ड आपको याद रखना है, इरेक्ट। ठीक है भाई, तुम प्लेन मिरर में खुद को देख रहे हो तो सीधा सीधा ही देख रहे हो ना, खुद की इमेज क्या उल्टी थोड़ी ना दिख रही, सीधा ही तो देख पा रहे हो। तो क्या होती है वर्चुअल इमेज? क्या होता है हमेशा? वो इरेक्ट होता है। ठीक है, तो रियल इमेज कैसा होता है? हमेशा इन्वर्टेड होता है, और वर्चुअल इमेज क्या है? हमारा इरेक्ट होता है। तो वर्चुअल और इरेक्ट ये कॉम्बिनेशन याद करो, और रियल और
इन्वर्टेड, ये कॉम्बिनेशन आप याद करो। ठीक है, तो ये इमेज हो गया, इमेज के टाइप्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर। A mirror is a surface that reflects almost all incident light। मतलब ऐसा कोई सरफेस जो सबकी सब लाइट को क्या कर दे, ज्यादातर लाइट को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। तो वो सभी सरफेस क्या बोला जाएगा, मिरर बोला जाएगा। ठीक है, अब उसमें भी मिरर क्या होंगे, टाइप्स होंगे उसमें कुछ। क्या है, मिरर विद अ फ्लैट सरफेस इज नोन एज प्लेन मिरर। मिरर हमारा कैसा हो, जो सरफेस उसका कैसा हो, फ्लैट हो, तो वो क्या बोला जाएगा, प्लेन मिरर बोला जाएगा, लाइक दिस। और द मिरर विद अ कर्व सरफेस इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको एक साइड रिफ्लेक्टिंग बनाया जाएगा, एक क्या बनाया जाएगा, पॉलिश्ड सरफेस बनाया जाएगा। तो एक साइड ये जो यहाँ मैंने डॉट ऐसे लगा रखा है ना, इसका मतलब क्या किया हमने, पॉलिश किया, पॉलिश सरफेस हो गया। ठीक है, और दूसरा वाला सरफेस क्या है, जो प्लेन है, बिल्कुल स्मूथ है, वो क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ठीक, अब इसमें क्या आता है, स्फेरिकल मिरर में भी दो तरह के हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो, इस साइड हमने क्या किया है, इसको पॉलिश किया है, और इस साइड जो है हमारा क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ऐसा कुछ कॉनकेव, देखो वर्ड में ही केव, गुफा, तो ये जो है ना गुफा जैसा ऐसा दिखे, तो वो क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा ऐसा। जैसे आपने स्पून का आप केस ले सकते हो, जैसे ये मेरा अभी हैंड क्या है, स्पून है। तो अब ये वाला जो साइड है, ये बिल्कुल प्लेन हो, स्मूथ हो, और इधर हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, अब दूसरा केस हम क्या कर दें, पॉलिश हम इधर कर दें, और ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए, ये रिफ्लेक्टिंग, इधर से राइट रिफ्लेक्ट होगी, और इधर क्या हो जाएगा, पॉलिश कर दे। वही सेम यहाँ पे दिखाया जाए, इस साइड हमने क्या कर दिया, इसको पॉलिश कर दिया, और ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, और ये क्या है, कॉनकेव मिरर। एक याद रखो, कॉनकेव मिरर, तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, तो शेप देख करके आपको समझ आ जाएगा, इस तरह का हम शेप रिप्रेजेंट करेंगे मिरर्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है उसको देख लेते हैं। अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर फील हो जाएगा कैसे इमेज हमारी बनती है। अब हमने क्या ले लिया, प्लेन मिरर। ओके, उसके जस्ट कुछ डिस्टेंस पर क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट को भी हम पूरा, ऑब्जेक्ट जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को मे बी बॉय गर्ल या कुछ किसी की भी इमेज में बनानी, तो उसको पूरा स्ट्रक्चर उसका बनाएंगे नहीं ना, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर बस एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ऐसे एक लाइन हमने ए बी ड्रॉ, इसका मतलब ये हमारा क्या, ऑब्जेक्ट, और यहाँ क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। बस ऐसे ही दिखा देना, लाइन से, एरो से दिखा देना। तो देखो अब बन कैसे रहा है इमेज यहाँ पर। अब मैंने कहा था हमें ऑप्टिक्स को स्टडी करने के लिए, अब हमारे पास बीम क्या है, बीम में कई सारे रेज होंगी। ठीक है, लाइट बीम में कई सारी रेज होंगी, इतनी सारी रे की स्टडी करना और इतनी सारी रे को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना बहुत टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसीलिए हम क्या करें, कोई पर्टिकुलर दो रेज लेंगे बस। तो यहाँ पर हमने दो रे ऐसी ली है कि ऐसी एक रे तो इस ऑब्जेक्ट से होती हुई है, ठीक है, ऐसी रे एक सीधे इस प्लेन पे परपेंडिकुलर पड़ रही है, इस प्लेन पे 90 डिग्री पे फॉल हो रही है। और आपको पहले ही बताया था 90 डिग्री अगर फॉल हो रही है तो इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों ही जीरो होगा, क्योंकि इसके लिए नॉर्मल भी यही सेम होगा और रे भी क्या यही लाइन है, इसका मतलब दोनों पैरेलल हो गए। तो इसका मतलब वही सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिटर्न हो जाए। अब दूसरी रे हमने ऐसा कुछ लिया कि यहाँ पर इस पॉइंट पे पड़ रही है और फिर ये ऐसे निकल जा रही है, इसका मतलब ये किस एंगल पे बन रही है, आई। तो यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होगा ही, तो इसका मतलब ये क्या, आर, आई और आर क्या है, सेम है, तो सेम एंगल पर ये क्या कर रही है, ये रिटर्न हो जा रही है। अब आपको देखने से लग रहा होगा ये लाइन सीधे ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, तो सामने तो कहीं ये मिलने वाली नहीं है, सामने मिलने से तो नहीं। तो इसका मतलब अगर हम इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन, यहाँ पर मान लो ऑब्जर्वर है तो उसको क्या लग रहा होगा, कहाँ से आ रही है, ये कहीं पीछे से आ रही होगी। अगर आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करो तो यहाँ पर ए पॉइंट, ए डैश पॉइंट से आपको
दिखती निकलती हुई ऐसे कुछ दिखाई देगी। मतलब ऑब्जर्वर जो यहाँ पर होगा ना वो यही सोचेगा कि ये इमेज जो है कहीं वहां पीछे बन रही है, क्योंकि लाइट रे वहीं से आ रही है और लाइट रे क्या यहाँ पे क्या हो रही है, एक्चुअली में तो मीट कर नहीं रही है, ठीक है, अपीयर टू मीट, ऐसा हो रहा है कि हमें केवल लग रहा है कि यहाँ पे मिल रही है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो यहाँ पर बना। अब ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम होगा, जिस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उसी डिस्टेंस पर क्या होगा, इमेज होगा। प्लेन मिरर में ऐसा ही केस होता है, और जितने हाइट का ये होगा ऑब्जेक्ट उतने ही हाइट का क्या बनेगा, इमेज भी बनेगा। और कैसा होगा, इरेक्ट होगा। और कैसा होगा, इरेक्ट है तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टी, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, बिहाइंड सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, जहां जो डिस्टेंस यहाँ पर हो वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा। और एक केस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, लेटरली इनवर्टेड। इसका क्या मतलब हुआ, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब उल्टा हुआ, लेटरली का मतलब जैसे लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में, ऐसा कुछ हो। तो मतलब जैसे अगर आप अपने मिरर में देखते हो, तो मिरर में जब देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आप अगर ये हैंड उठा रहे हो, ठीक है, तो अब अभी ये मेरा मेरा कौन सा हैंड है, ये लेफ्ट है, यही सेम वहां पे मिरर में क्या दिखेगा, राइट दिखेगा। या मैं राइट को हैंड रेस कर रही हूँ अपना, तो मिरर में क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। मतलब लैटरल इन्वर्जन हो जाता है, लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में, ऐसा दिखाई देता है। देखो अभी आपने नोटिस किया होगा, जो एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, एम्बुलेंस नहीं लिखा होता है, वहां लास्ट स्पेलिंग से शुरू होता है, ऐसा। तो अब इस किस लिए किया जाता है कि जब आप व्हीकल चला रहे होंगे या कार में होंगे, तो जो आपका रियर व्यू मिरर होता है ना, उसको क्या होता है वहां पर, वो अगर एम्बुलेंस अपोजिट लिखा है, इसका मतलब उसका जस्ट उल्टा करके देखेगा, तो वहां पर तुम्हारे मिरर में क्या दिखाई देगा, एम्बुलेंस पूरा परफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, अगर वहां पर मान लो एम्बुलेंस लिख दिया होगा, एम्बुलेंस पूरा लिख दिया, तो तुम्हारे मिरर में कैसे देगा, वो जस्ट उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, तो तुम पढ़ ही नहीं पाओगे क्या लिखा है। तो इसीलिए यहाँ पे अपोजिट लिखा रहता है, क्योंकि इमरजेंसी का केस होता है एम्बुलेंस में ना, वो तो जाना सबको जरूरी है, मे बी एम्बुलेंस को बहुत इमरजेंसी हो, जान जरूरी ही होता है, क्योंकि एम्बुलेंस है तो जरूरी ही है ना। तो इसलिए सभी ऑब्जर्व कर सके कि पीछे एम्बुलेंस है, इसीलिए इसको अपोजिट उल्टा लिखा जाता है, ताकि आप मिरर में आप उसको क्लियर कट देख सको, पढ़ सको कि पीछे एम्बुलेंस है। ठीक है, अभी आप कोई बुक उठाओ या कुछ कोई वर्ड उठाओ, मिरर में आप ऐसे रखो ना, तो देखो वर्ड कैसे लिखेंगे, अपोजिट लिखेंगे। और फिजिक्स की बुक उठाओ और मिरर में दिखाओ, तो फिजिक्स में के नहीं है, उसका जस्ट अपोजिट, लास्ट स्पेलिंग से शुरू होगा, ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लैटरल इन्वर्जन होता है। ये इंपॉर्टेंट केस रहा इसका ना, किसका, प्लेन मिरर में। सब कुछ तो सही है, सब कुछ क्या बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, वही सेम साइज का बन सब कुछ, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लैटरल इन्वर्जन, जस्ट अपोजिट, उल्टा, लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में, ऐसा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम जो हमारा मेन स्टार्ट होता है स्फेरिकल मिरर, जहाँ से हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है, और फिर लेंस पढ़ेंगे जहाँ पे हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना है। मेन टॉपिक तो अब जाके अब स्टार्ट होता है। अभी देखो थोड़ी हिस्ट्री की बात है, छोटे छोटे टर्म्स थे, वो भी जानना जरूरी था, क्योंकि बेस पहले बनाएंगे तभी हम स्टैंडर्ड लेवल पर आ सकते हैं ना। तो ये तो हो गई तुम्हारे लिए ये बेस। अब हम बनाएंगे कुछ हायर स्टडी करेंगे, जो कि ये चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।